नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेके आया हूँ मुथूट फाइनेंस कंपनी का नाम दोस्तों आपने पढ़ ही लिया है। इसके बारे में बात करेंगे, कुछ और मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, तो मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पर्सनल रीज़न के कारण मैं फैमिली में थोड़ा बिजी था, जिस कारण से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया। इसका मतलब ये नहीं कि हम मार्केट से दूर हो गए या मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं या कुछ कर नहीं रहे हैं, मार्केट में ऐसे ही बैठे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मार्केट हमारे कन कन में, हमारे रग रग में मौजूद है। हम उस पर डिपेंडेंट है, मार्केट पे। उसको देखे बिना ना तो पल गुजरता है ना समा गुजरता है दोस्तों। मार्केट में रेगुलर इन टच है, मार्केट को देख रहे हैं, मूवमेंट्स को देख रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं। हाँ, जो शॉर्ट टर्म का पोजीशन थी, जो F&O की पोजीशन थी, उनसे मैं बहुत फ़िलहाल हल्का हूँ क्योंकि उसके लिए रेगुलरली टाइम डिवोट करना पड़ता है, स्क्रीन पर बैठना पड़ता है, टेप रीडिंग करनी पड़ती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा बैकफुट पे कह लो या साइडवेज हो गया था। मैं शॉर्ट टर्म कुछ नहीं कर रहा था, मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेरा ऑलरेडी चल रहा था। लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों लेकर बैठना होता है, इसमें तो वेट ही करनी होती है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होते हैं और साइडवेज ट्रेंड में चले जाते हैं, उनको सिंपली वेट करना होता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें करते हैं, मुथूट फाइनेंस की बात भी करेंगे। उससे पहले कुछ मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ दोस्तों। मार्केट में एक बुल रन चल रहा है, ऑन एंड होल मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है दोस्तों। हमें मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो चुका है, 8 से 9 साल हो चुके हैं दोस्तों। हमने मार्केट में बहुत उतराव चढ़ाव देख लिए हैं, लोअर सर्किट भी देख लिए हैं, मार्केट को 2-2 साल 3-3 साल रेगुलरली बियर रन में भी देख लिया और मार्केट का वो फेज भी देख लिया जब मार्केट ऊपर जाती है, दिल में लहरें बहरें होती हैं, खुशियाँ होती हैं, अपना पोर्टफोलियो जो होता है बहुत अच्छा चल रहा होता है दोस्तों। मैं आपको अपने 8-9 साल का एक तजर्बा बताता हूँ। अगर तो आप सबसे पहली बात, अगर वर्ल्ड को छोड़ा, इंडिया में अगर किसी क्लास में पैसा बनता है, मीन इन्वेस्टमेंट में कहीं भी पैसा बनता है, गोल्ड, प्रॉपर्टी, इक्विटी, तो वो पैसा बनता है इक्विटी में दोस्तों। वो पैसा इक्विटी में ही बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इक्विटी में आने के कई तरीके, मैंने पहले कई वीडियोज़ में इसको डिस्कस किया हुआ है। आज चलो थोड़ा माइंड में आ गया, फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। इक्विटी में आने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है, जो लोग लाइक करते हैं उसके कहने पर ये स्टॉक खरीद लो, TCS किसी ने 10,000 रुपये में 14 साल पहले खरीदो, उसके इतने करोड़ बन गए, MRF इतने में खरीदो 100 करोड़ बन गए दोस्तों। MRF वो उस आदमी के, अगर आपने वीडियो देखी हो, जिसने 100 करोड़ रुपये जिसके ग्रैंड फादर ने उसको दे दिए थे, ये मेरे पेपर स्टॉक है, वो तभी बन पाए। वो TCS के 10,000 इतने करोड़ तभी बन पाए कि उसमें होल्ड रह पाए। उसको भूल गए थे लोग, उनको पता ही नहीं था कि हमारे पास ये स्टॉक पड़े हैं। अदरवाइज अगर आप मार्केट को रेगुलर देखते हो, चैनल्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, मनी कंट्रोल पर, CNBC वाच पर, अगर मार्केट को रेगुलर ट्रैक करते हो तो दोस्तों बिलीव आप, हम ह्यूमन बींग इमोशनली किसी स्टॉक को लंबे टाइम तक रख ही नहीं सकेंगे। हम इमोशनली किसी स्टॉक को लंबे टाइम तक रख ही नहीं सकेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ शेर के बच्चे को गोद में लेना है दोस्तों। वो गोद में नहीं टिकता है, वो गोद में नहीं टिकता है। मैं आपको एक जेन्युइन बताता हूँ, जो मेरे पास मेंबरशिप्स चलती हैं, मेंबरशिप्स में मैं मोस्टली अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको उनके माइंड एक पॉइंट यही क्लियर करता हूँ, डायरेक्ट स्टॉक इक्विटी में आपके टोटल पोर्टफोलियो को 10% से अबव नहीं होना चाहिए। जितना प्लान किया है कि मेरा इतना % इक्विटी में होना चाहिए, उसका 90% आपका म्यूचुअल फंड में होना चाहिए और अच्छे म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास 7 से 10 साल पड़े हैं, आप 7 से 10 साल तक SIP कर सकते हो, तो आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अपनी हैवी एक्सपोजर रखो। जैसे मैंने अपने पोर्टफोलियो को ऐसे किया हुआ है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एक हैवी एक्सपोजर। दोस्तों इतना हैवी एक्सपोजर लास्ट 7 ईयर्स में हो चुका है कि अब जब बुल रन आया तो उसमें मज़े ही आ गए। मेरे टोटल पोर्टफोलियो की, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की जो CAGR 30% चल रही है दोस्तों इस वक्त,
30% CAGR से अगर आपने 10 साल अपने पैसे को कंपाउंड कर लिए तो बिलीव मी आपने बहुत बड़ा पैसा बनाना है। आप कंपाउंडिंग का एक कैलकुलेटर निकालिए और उसमें अमाउंट भरिए और टाइम भरिए और 30% CAGR भरिए, आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा पैसा बना लिया। दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा बनता है, कोई दो राय नहीं है। इक्विटी में तो पैसा बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उसके कुछ अलग पैरामीटर है। आपकी पेशेंस रॉक हाई होनी चाहिए, बहुत हैवी पेशेंस होनी चाहिए। बट मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको रेगुलर जॉब करते हो, आप रेगुलर को बिजनेस करते हो, आप अपने बिजनेस में बिजी रहते हो, अपनी जॉब में बिजी रहते हो, काम या आप हाउस वाइफ हो, किसी और काम में व्यस्त रहते हो, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ओनली एंड ओनली म्यूचुअल फंड के थ्रू या इंडेक्स फंड के थ्रू कीजिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम पीरियड अच्छा है, मार्केट को समझते हो, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर हैवी कीजिए। डायरेक्ट स्टॉक्स को बाय करना, डायरेक्ट स्टॉक्स को होल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और अगर आप चाहते हो कि हमें इतनी नॉलेज है, समझ है कि हम अच्छी अच्छी कंपनीज को होल्ड कर पाएंगे, तो दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो में 20-25 स्टॉक्स ले लीजिए और उन स्टॉक्स को ट्रैक कीजिए। रेगुलर डेली ट्रैक कीजिए, वीकली ट्रैक कीजिए, मंथली ट्रैक कीजिए या ईयरली ट्रैक कीजिए। बिलीव मी, यू कांट बीट द इंडेक्स, यू कांट बीट द इंडेक्स, क्योंकि पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होते हैं। दोस्तों आप अच्छे से अच्छी कंपनी उठाइए, आप मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बर्जर पेंट, पीडीलाइट, अच्छी से अच्छी कंपनी को हाथ में, यकीन मानिए कि आप लार्ज कैप इंडेक्स को बीट नहीं कर पाओगे, निफ्टी 50 के इंडेक्स को बीट नहीं कर पाओगे। अगर कोई 4 कंपनी आपकी अच्छी चल रही होंगी, 4 कंपनी साइडवेज में चल रही होंगी, 4 कंपनी आपकी डाउन ट्रेंड में चल रही होगी, उस इमोशन को, उस बर्डन को माइंड पर हावी हो ही जाता है। आप ये छोड़ दो कि आप उसको अपने माइंड पर हैवी नहीं हो, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं। दोस्तों जब आप देखोगे इन्फोएज इतनी तेज़ी से भाग रहा है, तो आप कैसे वेट कर लोगे मुथूट फाइनेंस में मेरा पैसा पड़ा है जो भाग ही नहीं रहा है, आप उठा के इन्फोएज में आ जाओगे। जब तक इन्फोएज भाग चुका होगा, आप देखोगे कि मुथूट फाइनेंस भागना शुरू हो गया, फिर कोई और कंपनी आपको पता चल रही है, फिर कोई और कंपनी पता चल रही है। दोस्तों ऐसे ही करता रहता है बंदा, ये हमारे साथ भी हुआ है। इसीलिए मेरा अपना एक तजर्बा है, मैं अपना 90% इक्विटी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू करता हूँ। जो 10% करता हूँ उसका 8% लगा, मीन्स 80% जो हो गया, 80% मैं डायरेक्ट स्टॉक इक्विटी में करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। 2% पैसा है दोस्तों जिसको मैं सर्कुलेट करता हूँ, F&O में सर्कुलेट कर लिया। किसी और इंट्राडे तो चलो नहीं करते, एक F&O हो गया, मोमेंटम ट्रेडिंग होगी, स्विंग ट्रेडिंग, बहुत कुछ करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक नंबर दिया हुआ, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। दोस्तों हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियो सर्विस चलती है जिसकी 5000 रुपये पर पोर्टफोलियो फीस है फॉर 1 ईयर, 10,000 फीस है पर 2 पोर्टफोलियो पर फैमिली पोर्टफोलियो फॉर 1 ईयर। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं, आप F&O करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, मोमेंटम प्ले करना, कुछ भी, हम टोटल हर सेगमेंट में काम करते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स को लाइक करते हैं दोस्तों। ये मुथूट फाइनेंस का चार्ट खुला हुआ है। मुथूट फाइनेंस ने एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये कंसोलिडेशन है 15/6/20 के बाद, ऑलमोस्ट कि 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया। उस ब्रेकआउट को थोड़ा सा रीटेस्ट कर रहा है, बट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भागने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ ए परफेक्ट स्टॉक टू होल्ड, इट इज़ ए परफेक्ट कंपनी टू होल्ड। जैसे ही गोल्ड में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था, इसलिए कंपनी रुक गई। अब जैसे मुथूट फाइनेंस भागना शुरू हो गया था, बहुत बड़े चांस है कि गोल्ड के प्राइस भी भागने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों हम अपने पोर्टफोलियो को हेज भी करते हैं फिजिकल गोल्ड से। दोस्तों मुथूट फाइनेंस की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। इसका इस बार का रिजल्ट अच्छा आया था, जिस कारण से कंपनी भागे। 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप इसका बिजनेस मॉडल जानते हैं, ये क्या काम करती है। ये रियल एस्टेट में, प्लांटेशन में, फॉरेन एक्सचेंज में, एजुकेशन, इंश्योरेंस में काम करती है। गोल्ड लोन का इनका बहुत ही बड़ा बिजनेस है। डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, 1.33% का डिविडेंड देता है दोस्तों। ये देखिए 3,000 लास्ट दिसंबर में सेल थी, इस बार 3,100 करोड़ की सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 80% का था लास्ट दिसंबर में, अभी 79% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में इसका 1,005 करोड़ का, इस 1,020 करोड़ का। ईयरली अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो ईयरली भी इसके ईयरली भी इसके रिजल्ट बहुत बेटर हो गए हैं। 9,600 की सेल है, इस बार 11,000 करोड़ की सेल है।
77% का इसका पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था अभी 80% का है। नेट प्रॉफिट पहले 3100 का था, इस बार 3800 का है। बहुत अच्छे लेवल का एकदम से इसने एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद उस ब्रेकआउट में कंसोलिडेशन चल रहा है दोस्तों। क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ए बेस्ट कंपनी, इट इज़ ए बेस्ट कंपनी टू होल्ड। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका अगर आपने इस कंपनी को 3 साल तक होल्ड करके देखा है तो देखिए दोस्तों आपने कितना पैसा कमाया। 3 साल में इस कंपनी ने 288 करोड़ की सेल दी है। 2 ईयर्स में इस कंपनी ने 137 करोड़ की सेल दी है। 10 साल में 818%, 5 साल में 461%, 4 साल में 200%। दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ये वो कंपनी है बाय एंड होल्ड, बाय राइट सिट टाइट, वैसी कंपनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे, ये कंपाउंडिंग की स्टोरीज है दोस्तों। टेंशन फ्री पैसा बनता है इनमें, टेंशन फ्री, कोई माइंड पे बर्डन नहीं है, कुछ नहीं आपको करना है, आराम से बैठना है आपको और ये स्टॉक ने आपको पैसा कमाते रहना। ये ऐसा स्टॉक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।